करीब एहतसाब अदालत ने अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला महफूज कर लिया। ख्वाजा हारिस की मज़ीद मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। महफूज फैसला 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। जब से मैंने सियासत में कदम रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा। कभी कोई किक बैक नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई कमीशन नहीं ली और कभी अल्लाह के फजल करम से मैंने कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का मैं मुर्तकिब नहीं हुआ। करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी, अपना फैसला अदालत पर छोड़ दिया। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले इख्तियारात का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया, ये सारी कार्रवाई मफरूजों और अंदाजों पर मबनी है। हमेशा कौम की खिदमत की, ज़मीर मुतमईन है, इंसाफ मिलने की उम्मीद भी जाहिर करती। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरां हमारे अश्क तेरी आकबत संवार गए। कुफर का निजाम चल सकता है, ना इंसाफी का नहीं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस पर फैसला महफूज होने पर रद्द-ए-अमल कहते हैं दुआ है इंसाफ का बोलबाला हो। यही तरीका है जिससे मुल्क आगे जा सकता है। अल्लाह हम सबको इंसाफ की तौफीक अता फरमाए। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद एक और मुश्किल में फंस गए। दोनों के खिलाफ एक और ज़िमनी रेफरेंस तैयार हो चुका। नया प्रोसिक्यूटर का सुप्रीम कोर्ट में बयान, दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान जस्टिस शेख अजमत सईद के रिमार्क्स, कहा तफ्तीशी ऑफिसर को सुने बगैर दरख्वास्त जमानत पर फैसला नहीं करेंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने अरकान को नैब में पेश होने से रोक दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा अगर बुलाते हैं तो फिर पूछा जाए कि चेयरमैन सेनेट की इजाजत है। हमें मालूम नहीं हमारा मेंबरान को क्यों बुलाया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो नैब कानून में तब्दील करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने आला सतह का इजलास बुला लिया। कल पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में नवाज शरीफ की आमद मुतफ़ के इजलास में अल-अज़ीज़िया फ्लैगशिप के फैसले से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास में नैब केसेस की तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा। चेयरमैन नैब का कहना है कि नैब करप्शन के खिलाफ पॉलिसी पर गामजन रहेगा। करप्शन के बड़े मुकदमात को अंजाम तक पहुंचाना तरजीह है। जरदारी साहब से लड़ते वक्त अपनी डिक्लेरेशन दी है, उसमें ये अपार्टमेंट डिक्लेयर्ड नहीं है। जरदारी साहब के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर कर दें। ये असासे छुपाने की वजह से अब मेंबर नेशनल असम्बली रहने के अहल नहीं रहे। मुफाहमत के बादशाह पर नाअहली की तलवार लटकाने की तैयारियां। हुकूमत का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ अली जरदारी असासे छुपाने पर असेंबली में रहने के अहल नहीं रहे। कौमी खजाना लूटने वालों को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की मुलाकात। राहील शरीफ ने इदारे की कारकर्दगी और अगराज़ व मकासद पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी सलमे खलीलजाद की एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPI के मुताबिक सलमे खलीलजाद ने अमेरिका तालिबान और मुज़ाकरात में मुआवनत पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तालिबान को अफगान क़यादत के साथ बराह रास्त मुलाकात पर रज़ामंद करने पर भी पाकिस्तान की तारीफ। हुकूमत का एक और मिनी बजट लाने की तैयारी। वज़ीर खजाना असद उमर कहते हैं कि हो सकता है जनवरी में मिनी बजट लाएं। मिनी बजट में टैक्स बढ़ाने की तजवीज है। पाकिस्तान की मईशत आलमी मईशत का मुकाबला नहीं कर रही। IMF से कर्जे की बाकायदा दरखास्त अब तक नहीं दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। वफाकी काबीना मुल्की मुआशी सियासी और खारजी अमूर पर भी मुशावरत करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी काबीना का आइंदा का लाहे-अमल तैयार करने का हदफ भी देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसल रजा आबदी को मुआफ कर दिया। तौहीनी अदालत केस में गैर मशरूत मुआफी कबूल। अदालत का कहना है कि गैर मशरूत मुआफी मांगने पर फिराक दिली का मुजाहिरा किया। कराची में मुजरिसत खाने से 2 बच्चों की हलाकत का मामला। मुकामी अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आइंदा समाअत पर प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब। निजी रेस्टोरेंट के मफरूर मुलाजमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। पतंग की डोर से जिंदगी की डोर कटने का खदशा। पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत मनाने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। बसंत खूनी खेल है। कोई भी ऐसी तफरीह जो इंसानी जानों के ज़या का बाइस बनी उसकी इजाजत देना खिलाफ आइन है। दरखास्त बाजार का मौका। पाक फौज ने अवारान में मुतासरा इलाके मशकई से मॉडल विलेज तामीर कर दिया है। घर और दुकानें मुतासरा खानदानों के हवाले कर दी। ISPR के मुताबिक मुतासरीन ज़िलज़िला ने बहाली सरगर्मियों पर पाक फौज के किरदार को सराहा। शाबाश राजा बशारत। सूबाई वज़ीर कानून ने सियासी मुखालफत के बावजूद मुखालिफ की बेटी के लिए आवाज बुलंद की। सियासत में रवादारी की नई मिसाल कायम कर दी। सियासी और अवामी हलकों में राजा बशारत के इकदाम की पजीराई। इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय सियासी रवादारी को खुशाइन करार दिया। कराची में CNG स्टेशन फिर बंद। गैस की फराहमी 23 दिसंबर तक मुअत्तल रहेगी। लाहौर में भी गैस बहरान जोर पकड़ गया। कोयटा में गैस बहरान से आवाम परेशान। खैबर पख्तूनख्वा में गैस नायाब हो गई। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर मजीद जुल्म। गवर्नर राज की मुद्दत खत्म होने के बाद मकबूजा वादी में कल से 6 माह के लिए सदारती राज नाफिज करने का फैसला। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि फैसला काबिल मजम्मत है। अफगान सूबे बख्तियार में अमरीकी ड्रोन हमले में 13 दहशतगर्द हलाक। मुतादिद जख्मी हो गए। ड्रोन हमले में दहशतगर्दों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से महाजराई। पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तान को हर जाने से मुतालिक केस में भारतीय बोर्ड के अखराजात का 60% अदा करना होगा। ICC ने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान ने भारतीय बोर्ड के खिलाफ ICC से रुजू किया था। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस। सदर PHF खालिद सज्जाद खोखर का कहना है कि शिकस्त पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। कमेटी रिपोर्ट के बाद टीम के नए मैनेजमेंट का फैसला किया जाएगा। आपका कि हुकूमत पंजाब ने भी एक इनिशिएटिव लिया है। अगरचे वो हम रवायती लाहौरी हैं और 300-400 साल लाहौर के रहने वाले हैं और मेरे तो बाप भी पतंगबाजी करते थे, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा। सवाल सिर्फ ये है, देखें हमने कल्चर को प्रमोट किया। हमारा रिच कल्चर है ये लाहौर का, जो लाहौर की बसंत 250-300 साल पुराना एक त्यौहार है। इसको बंद करने में जो लोग इन्वॉल्व थे, मैं उसमें चाहूँ कि उनकी अभी भी वो सिलसिला उसी तरह जारी है। इसमें माशी मसले की तरफ भी आता हूँ। मैं 2-3 चीजें हाईलाइट करना चाहता हूँ, बड़ी जरूरी है। अगर आपने बसंत मनानी है उसकी एग्जैक्ट डेट आज ही अनाउंस करें।
चाहे वो वज़ीर आला खुद डेट अनाउंस करें, क्योंकि दुनिया के बड़े 3 फेस्टिवल में पाकिस्तान का शुमार होता है। एक कार्निवल का फेस्टिवल है, दूसरा लंदन का फेस्टिवल का, और तीसरा ये पाकिस्तान का बड़ा फेस्टिवल था। मैंने ही इस चीज को प्रमोट किया। लोग त्यौहार कहते थे, मैंने बसंत को फेस्टिवल का नाम दिया। उसके बाद ये था कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, सबको जो ओवरसीज पाकिस्तान जिनके बच्चे नहीं यहाँ आना चाहते थे, हमने, क्योंकि मेरा गुडी डोर का कारोबार नहीं है, मैं तो कल्चर से रिलेट करता हूँ, हर बंदे का रोजगार इससे वाबस्ता था, टॉप से लेके नीचे तक, आखिरी हद तक, वो जो हद तक जो टेप बनाने वाले हैं उनका भी रोजगार इससे, पेपर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री,